हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पाइका डिजीज़ के बारे में। मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर पाइका डिजीज़ के बारे में हमें एक डिटेल सी वीडियो बना करके दें, और आपके चैनल पर बनी हुई भी नहीं है पाइका के बारे में। तो आज मैं पाइका के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊँगा। पाइका रोग क्या होता है, किसके कारण होता है, क्या सिम्टम्स आपके पशु में होते हैं और इसका इलाज क्या होता है, कौन से लिक्विड इंजेक्शन आपको उपयोग में लेने चाहिए। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, पूरी देखना। यदि आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा पाइका डिजीज़ के बारे में। देखो पाइका डिजीज़ होती क्या है, जब पशु क्या है कि जब अखाद्य वस्तु को खाता है, जिसे हम आहार नहीं बोलते, उसे हम पाइका कहते हैं। अब इसका कारण क्या है, इटियोलॉजी क्या है। जब यदि आपके पशु में जब कैल्शियम है, फास्फोरस है, नमक है या विटामिन्स की यदि कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी आपके पशु में पाइका हो सकता है। यदि आपका पशु के पेट के अंदर भारी संख्या में कीड़े होने पर यदि आप उसकी डिवर्मिंग नहीं कराते तो पेट में कीड़े होने की वजह से भी वह अखाद्य वस्तुएं खाना प्रारंभ कर देता है, उसका कारण भी हो सकता है। या आपके पशु में यदि संकरी जगह पर रखते हैं जहाँ पर स्पेस नहीं हो तो पशु क्या करता है कि वहाँ पर जो मिट्टी रहती है उनको भी उठाना स्टार्ट कर देता है, या खाद्य वस्तुएं हैं कुछ भी खाना स्टार्ट कर देता है, तो वह भी पाइका का कारण होता है। यानी कई कारण हो सकते हैं। मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके पशु को यदि आप मिनरल्स नहीं प्रॉपर मात्रा में नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके पशु में पाइका हो सकता है। पाइका का मतलब अखाद्य वस्तुएं खाना। अब इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, इसमें सिम्टम्स ये हैं कि जब भी आप अपने पशु को देखते हैं तो वह क्या करता है कि मिट्टी खाता है, या कुछ इस प्रकार का जो प्लास्टिक है, चमड़ा है या कुछ रबर है, कुछ भी यदि आपके पशु को देखने को मिल जाएगा वही उठा करके खाना स्टार्ट कर देता है, तो ये हो जाता है। और इसकी वजह से क्या है कि आपका पशु एकदम कमज़ोर भी हो जाता है, खाने स्टार्ट कर देते हैं। घोड़ों में क्या होता है कि वो धूल, रेत, मिट्टी व जो लकड़ी के हैं वो भी चाटने लग जाते हैं लकड़ी के टुकड़ों को। इसी प्रकार डॉग में भी ये स्थिति देखने को मिलती है। अब देखो इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट ये है कि आप अपने पशुओं के लिए अच्छा संतुलित आहार दें, यानी अच्छा उन्हें जो आहार दे रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। और आप अपने पशुओं को जो गाय भैंस हैं उनको मिनरल मिक्सर 50 ग्राम पर डे देना चाहिए। चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सर ज़रूर देते रहें। जिस प्रकार का आजकल का जो एनवायरनमेंट है और आप अपने पशुओं को नहीं दे पाते हैं, तो सभी के सभी जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी से बचाने के लिए आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सर ज़रूर खिलाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है ताकि आप अपने पशुओं को कई बीमारियों से होने से बचा सकें। और आप अपने पशुओं के लिए नमक ज़रूर दें, या आप सेंधा नमक के जो आते हैं डले, वो भी आप अपने पशुओं को जो आहार खिलाते हैं, जो सूखा चारा होता है उसके अंदर डाल करके रखें ताकि उन्हें चाट भी सकता है। सेंधा नमक, काला नमक, वो की इसकी पट्टी आती है, वो आप उसके जो सूखा चारा उसमें डाल सकते हैं और वो चाटता रहता है, उसको एनी टाइम ही आपको रहने दें ताकि उसके अंदर नमक की डेफिशिएंसी न आए। और आपके पशु की डिवर्मिंग प्रॉपर कराते रहें। डिवर्मिंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इसलिए आप डिवर्मिंग कराते रहें। डिवर्मिंग कब करानी चाहिए, बहुत सी वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पर, जा करके देख सकते हैं। अब आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए या क्या ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक से करवाना चाहिए, कौन से लिक्विड आप अपने पशु को देने चाहिए, वो मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आप अपने पशुओं को मिट्टी, चमड़ा आदि प्लास्टिक खाता है तो उसके लिए आपको कौन सा लिक्विड जो देना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो कौन सा उपयोग में लेना चाहिए वो मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर अब चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है ये ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखो मैं बहुत ज़्यादा हाई ट्रीटमेंट आपको नहीं बता रहा हूँ, और वैसे आप अपने पशुओं को जब भी होता है तो उसको डिवर्मिंग करवा दें। जिस प्रकार से पेनाक्यूर है 3 ग्राम, इस टेबलेट से, इस तरह की टेबलेट हो जिसके अंतर्गत, यानी डिवर्मिंग आप किसी भी टेबलेट से करा सकते हैं जो ये प्रेगनेंसी सेफ भी है। और उसके बाद में आप उसे जो एक आयरन आता है उसके लिए जिस प्रकार से RBC रक्त है, इससे आप 50 ml पर डे के हिसाब से लगातार उसे 20 से 30 दिन उस पशु को देना ही देना है जो RBC रक्त आता है। वैसे कौन से लिक्विड व बोलस देनी चाहिए वो आप भी जा करके देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको लिक्विड और बोलस के बारे में आपको मैं जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप इसे 50 ml पर डे के हिसाब से आपको ये देना है। और उसके अंदर जब भी यदि कोई पशु मिट्टी खाता है तो उसके लिए सोडा फोस पाउडर, जो सोडियम एसिड फास्फेट जो पाउडर आते हैं वो पाउडर उसको देना है। जिस प्रकार से 50 ग्राम बड़े पशुओं के लिए
और जैसे छोटे हैं मीडियम साइज़ के हैं उन्हें 20 से 30 ग्राम, और वही 20 से 30 ml आपको RBC देनी है छोटे पशुओं के लिए। लेकिन बड़े पशुओं को आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से दें। बड़े और जिनका बॉडी वेट 500 kg से ज़्यादा उन्हें 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आप सोडाफोस पाउडर उन्हें लगातार 1 महीने तक भी उन पशुओं को खिला सकते हैं जिनमें पाइका रोग होता है। साथ ही साथ आपके जो पशु मिट्टी खाते हैं उनके लिए लीवर टोन ज़रूर देना है। जिस प्रकार से ये है, किसी भी प्रकार की अच्छी कंपनी का लीवर टोन होना चाहिए, वो आप दे सकते हैं। 100 ml पर डे बड़े पशुओं के लिए, मीडियम साइज़ के लिए 50 ml, और छोटी भेड़ बकरियां हैं उनके लिए 20 ml आप दे सकते हैं। देखो अब इसमें इंजेक्शन के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। इंजेक्शन में आपको सबसे पहले तो इसके लिए आपको आयरमेक्टिन साल्ट का जो कोई भी इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए आयरमेक्टिन, जिस प्रकार से विरबेक कंपनी का है आईटेक, इसकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट उस पशु को लगा देना है। और ये इंजेक्शन लगाने के बाद 14 दिन बाद में एक बार आपको रिपीट और करा देना है जो पशु मिट्टी खाते हैं उनके लिए। और ये जो इंजेक्शन जिनका बॉडी वेट 150 kg है या मीडियम साइज़ के हैं तो उन्हें 3 ml दे देना है, वो भी सबकट लगाना है। यदि डिटेल से जाना है मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है हाईटेक के बारे में, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन प्रयोग करना है। साथ साथ यदि इन पशुओं के लिए सोडियम एसिड फास्फेट का जो इंजेक्शन आता है यूरिमिन, ये इंजेक्शन भी उन पशुओं को लगाना है। जैसे बड़े पशु हैं उनमें 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस दोनों रूट से आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं जो सोडियम एसिड फास्फेट का है, जिस प्रकार से यूरिमिन है विरबेक कंपनी का। और जैसे भेड़ बकरियां हैं उन्हें 3 से 5 ml, मीडियम साइज़ के हैं तो उन्हें 10 ml लगातार उन पशुओं को 5 से 7 दिन आप यूरिमिन इंजेक्शन का ज़रूर प्रयोग करें जो पशु मिट्टी खाते हैं। जो पशु बहुत ज़्यादातर मिट्टी खा जाते हैं उनमें लगता है कि RBC ब्लड की कमी हो गई है, RBC हीमोग्लोबिन की मात्रा में भी कमी आ गई है, तो जो फेरिटास जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। इसकी डोज भी 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, यानी 0.5 ml से 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट होता है। जिन पशुओं का बॉडी वेट 500 kg है तो ही आप उन्हें 10 ml लगा सकते हैं। यानी 500 kg का है तो उन्हें आप 5 से 10 ml तक भी प्रयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन की डोज ज़्यादा न लगाएं। एक और बताना चाहता हूँ कि जो फेरिटास इंजेक्शन आता है आयरन का, इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से जानना है, वीडियो बनी हुई है। इस इंजेक्शन की यदि पशुओं को ज़्यादा डोज लग जाती है तो कई बार आपके पशुओं की डेथ भी हो सकती है। इसलिए इसकी डोज 0.5 ml और 1 ml पर 50 kg के अंदर ही रखें। जिन पशुओं का बॉडी वेट 100 kg है तो आप 1 ml से 2 ml के बीच में ही उन पशुओं को लगाएं। ये इंजेक्शन लगाने के बाद 3 दिन बाद में ही इस इंजेक्शन को एक बार और रिपीट करना है जिन पशुओं में बहुत ज़्यादा मिट्टी खा चुके हैं। इस प्रकार लगातार 3 बार ये इंजेक्शन है, 10 दिन के भीतर 3 इंजेक्शन उस पशु को लगवा देने हैं जो पशु बहुत ज़्यादा मिट्टी खा जाता है। तो इस बात का लेकिन 3 दिन से इसको रिपीट करना है जो पशु ज़्यादा मिट्टी खाते हैं। ये इंजेक्शन है आपके पास यदि कोई नज़दीक पशु चिकित्सक है उससे ही आपको ये इंजेक्शन लगवाने। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपका पशु मिट्टी खाने की स्थिति में, कई पशुपालकों को पता ही नहीं लग पाता है, लास्ट स्टेज में पता लगता है जिस स्थिति में पशु बैठ जाता है और पशु खड़े होने की स्थिति में भी नहीं रहता है और उस पशु की लीवर डैमेज हो जाती है। कई बार तो वह पशु मिट्टी खाने के बजाय उसमें पीलिया हो जाता है, अदर कोई डिजीज़ में चला जाता है। पीलिया होने के बाद में कई बार पशुओं की डेथ भी हो जाती है। तो मिट्टी खाने की वजह से भी पशुओं की बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादातर जो संकर नस्ल या विदेशी नस्ल की जो गायें हैं उनमें बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिली हैं, जिनको पशुपालक पहचान भी नहीं पाते कि हमारा पशु मिट्टी खाता है या नहीं खाता। लास्ट स्टेज में पता चलता है कि ये पशु मिट्टी खा गया है, फिर उसका रिजल्ट या उसका ट्रीटमेंट हो पाना असंभव हो जाता है। तो उस स्थिति में उसको ड्रिप रखना पड़ता है। जिस प्रकार से इंटालाइट है, दिन के अंदर 2 से 3 लीटर इंटालाइट पर डे के हिसाब से लगातार 4 से 5 दिन उस पशु को लगानी पड़ती हैं और वो बैठ जाता है तो उसके तौर पर नर्वाइकल के जो इंजेक्शन है वो भी लगाने पड़ते हैं। यानी लगभग जो पीलिया का जो ट्रीटमेंट होता है वह उस पशु पर किया जाता है यदि पशु बैठ जाए उस स्थिति में। यानी लंबा ट्रीटमेंट होता है। मिट्टी खाना कोई छोटी बात नहीं है। आजकल पशुपालकों के लिए सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। जो संकर नस्ल की गायें वो बहुत ज़्यादा मिट्टी खाती हैं। बहुत इस प्रकार के कमेंट्स, मैसेज, फील्ड में भी हम देखते हैं कि पशु में इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं।
तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखें। ध्यान यही रखना है। एक और बताना चाहता हूँ कि आप अपने पशुओं को यदि मिट्टी खाने से बचाना चाहते हैं तो आप उन्हें अच्छा मिनरल मिक्सर देते रहें। कंटिन्यूटी कोई दिक्कत नहीं है, 50 ग्राम किसी भी कंपनी का दें, जिस एरिया में आपको किसी भी कंपनी का मिले। अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर होना चाहिए। और अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर कौन सा है उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। उनमें से कोई सा भी एक पाउडर आप चूज कर सकते हैं। इसलिए और समय समय पर उन्हें लीवर टोन भी देते रहें और जो नमक है वो देते रहें। सोडियम एसिड फास्फेट पाउडर आता है, जिस प्रकार से सोडा फोस है, किसी भी कंपनी का हो जिसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट पाउडर साल्ट का जो पाउडर हो वह उस पशु को समय समय पर बीच में देते रहें। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि यदि आपका पशु मिट्टी खाता है तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। और वैसे तो बहुत सी मेडिसिन आती है, मैं यदि मेडिसिन के बारे में बताऊंगा तो ये टेबल पूरी भर जाएगी, लेकिन वो आपको शॉर्ट तरीके से बताएगी जितनी है ये आप इससे अपने पशुओं का इलाज करवा सकते हैं। और ये लिक्विड और पाउडर आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे आके कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको आने वाले समय में मिलने वाली। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।